आम आदमी पार्टी यूज एंड थ्रो, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये बहुत आपत्तिजनक है। ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी यूज एंड थ्रो, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है। राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास, आशुतोष, शाजिया इल्मी, किरण बेदी, एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने बैठकर आम आदमी पार्टी बनाई थी। स्वाति मालीवाल, कहां गए वो लोग? यूज किया और छोड़ दिया, और लोग उनको लगातार छोड़ के जा रहे हैं कि उन्होंने देख लिया कि ये कितना घिनौना चेहरा है। ये कैसा चेहरा है अरविंद केजरीवाल का? मुखौटा कुछ और है और अंदर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट खसूट। इसलिए लगातार जो लोग बदलाव के नाम पर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बिखर चुकी है। किसको नेता रखना, किसी को नहीं रखना, ये आम आदमी पार्टी का आंतरिक मसला है। लेकिन आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र स्पष्ट दिख रहा है, यूज एंड थ्रो। किसको नेता उपनेता बनाना है, ये किसी भी पार्टी का अपना निर्णय होता है। आम आदमी पार्टी ने भी किया है, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा सचिवालय को ये लिखा गया है कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये बहुत आपत्तिजनक है। एक सांसद के रूप में कोई भी सांसद, वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो या किसी भी दल में हो, उसकी ये ड्यूटी रहती है कि वो क्षेत्रीय समस्याएं या ऐसे मुद्दे जो समाज के हित में हो उस पर वो अपनी आवाज उठाता रहे, और राघव चड्ढा ये समय समय पर करते भी रहे हैं। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक डरपोक और कमजोर आदमी है। वो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो विपक्ष चाहे बाहर से हो या उनके दल के भीतर से हो। और अरविंद केजरीवाल की जो हमने अब तक की प्रकृति देखी है, सामूहिक या संगठित गिरोह चलाना पसंद करते हैं। उनको सत्येंद्र, मनीष, वो विभव या नरेश बालेन जैसे लोग समझ में आते हैं जो किसी न किसी अपराध में लिप्त रहते हैं। तो उसमें राघव चड्ढा शायद सुटेबल नहीं होते होंगे उनको, लेकिन बोलने पे पाबंदी लगाना ये मुझे थोड़ा आपत्तिजनक लगता है। और जिस तरह से राघव चड्ढा को सुना मैंने सुबह, और अंत में उन्होंने कहा भी कि खामोशियों को मेरी कमजोरी न समझा जाए, तो मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को थोड़ा और इसको विस्तार से कहना चाहिए और खुद भी उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूं मैं, जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूं मैं, बहुत मजबूत रिश्ते थे कुछ कमजोर लोगों से। देखिए, ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूटा, अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कहानी बस इतनी सी है कि अगर किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज्यादा दिन। वहां पर खाली रीढ़ विहीन, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, ऐसे लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कमीशन और दलाली और जनता को लूटने का काम करते हैं, खाली वही लोग वहां पे रह सकते हैं, वही लोग वहां पर बचे हैं। इसके अलावा किसी के अंदर अगर जरा भी आत्मा है, सत्य है, तो वो ज्यादा दिन वहां पे टिकना असंभव है। देखिए, मैं तो केवल इतना कहूंगा कि हर एक नेता का जनता के प्रति ये धर्म है कि वो सच बोले सामने आकर, और खाली अपनी व्यक्तिगत व्यथा ना बोले। जो पंजाब में लूटा गया है, जो ड्रग का खेल खेला गया है, जो खालिस्तानियों के साथ सेटिंग की गई थी आम आदमी पार्टी के, जो दिल्ली में शराब का धंधा किया गया था, उसके बारे में जरूर बोलना।
जब तक आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे तब तक आपका कुछ भी बोलना जो है वो केवल दिखावा है। तो अगर अंदर से बाहर आ रहे हो तो वहां के पाप जो हैं वो जनता को जरूर बताओ, क्योंकि जनता आप सब कुछ जानती है।